आजादी के बाद के इन काले अंग्रेजों को चेतावनी देने के लिए और आजादी की आंधी का संकेत देने के लिए, स्वतंत्रता का स्वागत करने के लिए जब हम कवियों को पढ़ते हैं तो आज के युग में मथानिया के कवि रेवतदान मातृभूमि की जड़ों से जुड़े हुआ कवि मंच पे चढ़ते थे तो कहते रेवतदान की कविता शुरू हो जाती, फिर श्रोता मंडल वाह वाह से गूंज उठता था पंडाल। हमें तो दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनकी जो कविताएं पढ़ते हैं, उन्होंने आजादी की आंधी लिखा। उन्होंने कहा, अंधार घोर आंधी प्रचंड या धुआं धोर धम धम करती, आवे है उर में आग लिया गढ़कोटा बंगला ने ठहती, बेताल बतूड़ो नाचे है जिनरे आगे संदेश लिया, राती ने काली पीली या कुण जाने की तरह भेक किया, वे शंख बजे शरणाटारा कोई गीत मरण रा गावे है, डंकेरी चोट करे भीता बायरियो ढोल बजावे है, विकराल भवानी रमे झूम धरती सु अंबर तक चढ़ती, अंधार घोर आंधी प्रचंड या धुआं धोर धम धम करती। ये आंधी आ रही है, आजादी की आंधी, और इस आंधी में सब कुछ बदलने वाला है। उन्होंने लंबी कविता है, पढ़ते हैं तो आनंद आता है। महल के महल उड़ गए लेकिन झोपड़ियां बच गई, आंधी निराली आंधी आई। ये संकेत देखिए, स्वतंत्रता की पूजा यहां पर भी है। हमारा स्वातंत्र चेता कवि मनुज देपावत धोरावाड़ा देश जागरे जगाने के लिए पुरातन को छोड़िए, नवीन को लाइए, आजाद हो गए हम और आजाद भारत का समय के हिसाब से कुछ बदलाव, उस बदलाव को स्वीकार करें। मनुज देपावत ने लिखा, उठ खोल उड़ींदी आंखड़ल्या नैणारी मीठी नींद छोड़, रे रात नहीं अब दिन होगियो सपनारो झूठो मोह छोड़, थारी आंख्या में राच रया जंजाल सुहानी रातारा, तू कोट बनावे उण जुगरा जूनोड़ी बोदी बातारा, पण बीत गयो सो गयो बीत, अब उणरी झूठी आस त्यागरे, धोरावाड़ा देश जागरे। इस देश को जगाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और घोषणा की कि इनकलाबरा अंगारा सिलगावे दिलरी दुखी हाय, अब छांट्या छिड़क्या नहीं बुझेला जो डूंगर लागी आज लाए, अब एक दिन एड़ो आवेला धोरानी धरती धूजेला, ए सदा पत्थर आरा सेवक पण आज मिनख ने पूजेला, इन सदा सुरंगी मुरधररा सूतोड़ा जाग्या आज भागरे, धोरावाड़ा देश जागरे। इस देश को जगाने का काम हमने किया है, स्वातंत्र्य चेतना की बात की है। डॉक्टर शक्तिदान जी कविया ने तो यह कहा कि जब जब हिंदुस्तान को आवश्यकता पड़ी तो इस राजस्थान के लोगों ने अपनी स्वातंत्र्य चेतना के बल पर सब कुछ सर्वस्व न्योछावर करके हिंदुस्तान की लाज को रखा है। राजस्थानी वंदना, राजस्थानी भाषा कविता लिखते हुए उन्होंने लिखा कि जदई भारत पर सता जोग आफतरी आंधी आई ही, जब जब हिंदुस्तान पर संकट के बादल मंडराए हम तैयार खड़े थे वहां। राजस्थान, यहाँ के शूरवीरों ने, यहाँ के साहित्यकारों ने, उन्होंने इस चेतना को जिंदा रखा कि जदई भारत में सता जोग आफतरी आंधी आई ही, बख्तर्री कड़ियां बड़की ही जो सिंधु राग सुनाई ही, गड़गड़िया तोपारा गोला फालारी अणिया भड़की ही, जो धारा धारा धसता ही खाड़ा रातंबर खड़की ही, रड़बड़ता माथा रणखेता अड़बड़ता घोड़ा उलड़ता, सरकटिया सूरा समहर में ढाला तलवारा ले ढलता, रणबंका भिड़ आरान रचे तिड़ पेखे भाण तमाशा है, उन वक्त हुए ललकार उठे, वह राजस्थानी भाषा है। उस भाषा को बनाने वाले, उस भाषा के पर्याय, उस भाषा का सौंदर्य, उस भाषा की समृद्धि को बढ़ाने वाले इन चारण कवियों की रचनाओं को पढ़िएगा। समाज के लोग जुड़े हैं और समाज के हितैषी लोग जुड़े हैं, साहित्य के प्रशंसक, साहित्य के हितचिंतक लोग जुड़े हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि चारण साहित्य को समझने के लिए, चारणों की साहित्य की धारा को समझने के लिए, उनके मंतव्य को समझने के लिए, उन परिस्थितियों को समझने के लिए आप लोगों को इतिहास को पढ़ना होगा, घटनाओं को जानना होगा। मात पिता सुत मेहली बांधव विषारेह, सूरा पूरा वातड़ी चारण चीता रेह। चारणों ने इस प्रण को निभाया है कि जिस व्यक्ति को उसके माँ ने, उसके पिता ने, उसके बेटे ने, उसके भाइयों ने, उसकी पत्नी ने भुला दिया, हमने उसको याद रखा है यदि उसने कुछ अच्छा काम किया है। शर्त यह है, हमने उत्कृष्ट का अभिनंदन और निकृष्ट का निंदन करने में कभी चूक नहीं की है। इसलिए समाज के युवा साथी जो जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, साहित्य का अध्ययन कीजिए। हमारे पास में ये साहित्य की संपदा है, हमारे पास में मां भगवती की कृपा से आस्था की ज्योत है। मां का ध्यान करिए, जगदम्बा को अपने हृदय में हमेशा रखिए। जब जब कुछ काम करने जाते हो मां को याद करके काम शुरू कर दीजिए, आप गलत काम नहीं कर पाएंगे कभी। मिथ्याभिमान से हमें बचना है, लेकिन स्वाभिमान को जिंदा रखना है। अहंकार नहीं आने देना है, विनम्रता हमारा आभूषण होना चाहिए। हम विनम्र बने,
हम बात करने का सलीका सीखें। हमारे बात करने में, हमारे व्यवहार में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में और दूसरों की बॉडी लैंग्वेज में कहीं फर्क रह जाना चाहिए। हम लोगों को अपने खड़े रहने में, बैठने में, सुनने में, किससे बात करते हैं, कहां जाते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या पहनते हैं, सब चीजों पर गौर करना पड़ेगा। समय के साथ में चलना है, लेकिन विगत उसको याद रखना है, हमारी परंपराओं को याद रखना है। हमारी तरफ मैं निवेदन करता हूं, ईश्वर ने कार्बन कॉपियां बनाई नहीं हैं, सब ओरिजिनल कॉपी हैं, इसलिए हर एक का अपना दायित्व है। ईश्वर ने आपको घड़ने में पूरा टाइम लगाया है, तो आपसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, आपसे कुछ महत्वपूर्ण काम करवाने के लिए इस धरती पर आपका अस्तित्व बना के रखा हुआ है। इसलिए उस दायित्व को निर्वाहित करिएगा, उस दायित्व को सोचिएगा। बाल कवि बैरागी की पंक्तियों के साथ इस सेशन का हम समापन करना चाहेंगे। बाल कवि बैरागी ने लिखा कि जब सूरज हो कुछ मरा मरा और डरा डरा हो उजियारा, सूर्य मरा मरा हो, उजाला डरा डरा हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जब सूरज हो कुछ मरा मरा और डरा डरा हो उजियारा, चैतन्य नहीं हो चिंगारी और बुझा बुझा हो अंगारा, तब समझो कि षड्यंत्र कहीं पलता है घने अंधेरे का, किंचित मावस है घोट रही कंठ कहीं कंठ नवीन सवेरे का, तब जिसमें बल है साहस है वे ही आगे आ पाते हैं, और बेशक सूरज वे बन न सकें किंतु मशाल बन जाते हैं। मशाल बनने की ताकत हम में है, इसलिए मशाल बनिए, इस ज्योति को जलाइए। छोटा सा दीपक बन के भी टिमटिमाना हमें है, लेकिन रोशनी को जिंदा रखना है, इस स्वातंत्र्य की चेतना को जिंदा रखना है। ये हमारा प्रण होना चाहिए। संकल्प करें कि हम अपने समाज का, अपने समाज की थाती का हमेशा भान रखेंगे, ज्ञान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। हम अपना आचरण इस रूप में करेंगे कि हमारा कोई भी व्यक्ति कहीं पर, कोई हमारे समाज का छोटा सा व्यक्ति भी, एक विद्यार्थी भी ये ध्यान रखे कि मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरी वाणी मेरे कुल की परंपरा के प्रतिकूल न चली जाए। कोई ये ना कह दे कि ये कौन है, कहां का है, क्या है। हम पे इस तरह का प्रश्न चिन्ह लग गया तो सोचना पड़ेगा। इसलिए हम अपने आप का वजूद खुद बना के रखें, अपने आचरण को ठीक से रखें। पुनः पुनः आपके प्रति मैं कृतज्ञता जाहिर करता हूं। इतने लोगों ने देखा, आप सब जुड़े रहे, समाज के सब लोगों का स्नेह मिलता है, और मैं पुनः से समाज के हितैषी लोगों से, समाज के बुजुर्गों से मिलने का, जुड़ने का अवसर प्रदान किया। फिर कभी किसी सेशन में किसी विषय को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। हम किसी की जरूरत में मदद करें, ऐसा संकल्प लें। पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।